सो हाय गाइस, आज मैं बना रहा हूँ SummerSlam 2026 की वीडियो और आज हम नाइट 1 और 2 की बात करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक और बार बनाई थी और वो उसके रिजल्ट्स नहीं आए, नहीं हमने दिए। सो सॉरी, तो हम उसके मगर उसमें ज्यादा मैं जीत गया था। मैंने ज्यादा अच्छी प्रोडिक्शन दी थी जो मैंने कहा था। हाँ, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, ओके। मैं जीत गया था। शुरू करो। कौन है भाई? पहला मैच किसका हो रहा है? ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का हो रहा है। मेरा फेवरेट ओबा फेमी है। ब्रॉक लेसनर का ये रिटायरिंग टूर है और उसका होम टाउन है। मोस्ट प्रोबेबली वो ये रिटायरमेंट या आखिरी मैच है उसका रिटायरमेंट का। तो ओबा फेमी को ये चांस दिया जा रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ब्रॉक लेसनर को हराए और साथ ही फिर ब्रॉक लेसनर की एक जो मसल मैन, एक स्ट्रांग मैन जो रिंग के अंदर है, जो हर वक्त डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, वो ओबा फेमी को वो लेगेसी मिले और वो ओबा फेमी फिर उसको आगे लेके चले। तो ये WWE का एक तरीकाकार होता है। वो जो भी नया सुपरस्टार आने वाला होता है या बन रहा होता है उसको लेके चलता है। इससे कहने से कुछ नहीं होगा, ओबा फेमी जीत जाएगा। तो गाइस, मेरी प्रेडिक्शन है ओबा फेमी, क्योंकि स्टील केज मैच और जो भी स्टील केज मैच ब्रॉक लेसनर को मिले वो जीता है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये वाला जीत जाएगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच है और उसके होम टाउन में है, तो वो हार सकता है। दैट्स अ गुड। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये स्टील केज है और हेल इन द सेल मैच है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो दोनों कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, किसी भी हथियार को यूज कर सकते हैं और वो इसको जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हैमर भी हो सकता है, स्लेज हैमर भी हो सकता है, चेयर, टेबल, व्हाटएवर जो उनको मिलेगा वो उसको यूज करके अपने जो भी मुखालिफ है उसको हराएगा। दूसरा मैच गंथर और द रिंग जर्नल का मैच है निक आइलेट्स के साथ। निक इसमें मेरा फेवरेट नहीं है, गंथर मेरा फेवरेट है क्योंकि गंथर को लेगेसी दी जा रही है। जैसे रैंडी ऑर्टन को वैम्पायर किलर, लेजेंड किलर दिया जा रहा था, इसी तरह गंथर को भी एक लेगेसी दी जा रही है कि वो कैरियर एंड करता है लोगों के। तो गंथर जो है वो यहाँ निक का एज अ जनरल मैनेजर कैरियर एंड कर देगा WWE में और वो जीत जाएगा। हाँ भाई, मुझे चाहिए निक ऑल्डिस जीते क्योंकि वो है मेरा फेवरेट रेसलिंग में जब था और मैं चाहता हूँ कि वो जीते क्योंकि वो स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर है और कोई इतना अच्छा जनरल मैनेजर भी नहीं रहा। स्मैकडाउन एक ढीली ढाली, मतलब उसमें कोई मैच ही नहीं होते। उसके भी मैच जो है स्मैकडाउन के मैच भी रॉ में जा रहे होते थे। हर वक्त जो है कोडी रोड जो है वो रॉ में मौजूद होता था क्योंकि स्मैकडाउन में से मौका ही नहीं मिल रहा। तीसरा मैच है सोलो स्कोआ, रॉयस कीज और LA नाइट वर्सेस द ब्लड लाइन 2.3। उसके पास जिमी उसो है, जे उसो है और जेकब फाटू है। उसके लिए मेरे पास क्लियरली जे उसो और जिमी उसो और जेकब फाटू है। हाँ, मेरा भी इसमें जे उसो या ब्लड लाइन की तरफ ज्यादा रुझान पाया था या मेरे फेवरेट है क्योंकि ब्लड लाइन जो है एक यूनिट के तौर पर खेलती है, जबकि सोलो सकोला जो है वो खुद किसी जमाने में ब्लड लाइन का पार्ट रहा है। जे उसो जिमी उसो का भाई भी है, वो इनका भाई है। मे भी सोलो सकोला बिट्रे करे और वो ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले इस मैच में क्योंकि आगे जाके जो किए हैं वो भी इंडिविजुअल खेलते रहे हैं। LA नाइट वो भी इंडिविजुअल खेलते रहे। वो टीम में कभी भी ऐसा पार्ट नहीं रहा जैसे कि जे उसो और ब्लड लाइन रही है या सोलो सकोला रहे हैं। तो एक नेचर का फर्क है दोनों के अंदर खेलने में और दोनों टीमों में खेलने के अंदर। तो मेरा फेवरेट जे उसो या ब्लड लाइन है। बस प्रेडिक्शन अच्छी थी। हम अब नाइट 2 में हम जाएंगे जिसमें होगा, नहीं, हम भूल गए हैं कोडी रोड्स और सबसे जो मेन इवेंट है CM पंक और कोडी रोड्स का। तो इस गेम में मेरा जो फेवरेट है वो CM पंक है। मेरा हमेशा से फेवरेट कोडी रोड्स का एक ड्रामेबाज रेसलर है, उसको कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं उसको कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है लाडला, तो WWE का इस वक्त लाडला है। उसको बेल्ट के बगैर रहने नहीं दिया जाता और किसी को भी बेल्ट मिलती है वो कोडी को वापस मिल जाती, दे दी जाती है, कहीं से भी हो, कोडी को बस बेल्ट मिलनी चाहिए और कोडी जो है वो जीतता रहे। मेरा फेवरेट जो है वो CM पंक है। टेक्निकली बहुत साउंड है, स्टोरी लाइन में वो फिट बैठ रहा है कि वो आगे बढ़े। कोडी को चाहिए कि वो कहीं और जाए। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नाइट 2 पे। नाइट 2 पे बहुत ही ज्यादा मैचेस हैं। पहला मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चार्ट गेबल वर्सेस पेंटा।
अब इसमें मेरे पास हमेशा के लिए पेंटा ही होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि पेंटा ही इसका फेवरेट है, क्योंकि जो स्ट्रीक है पेंटा को, जो बूस्ट मिला हुआ है, जो पुश मिला हुआ है, वो WWE के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिसेंट कुछ अरसे से चैट गैबल को भी एक पुश मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि उसे पुश दिया जा रहा है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो जीत जाए, लेकिन मेरे जिसे कहते हैं 60% चांसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से पेंटा की ही हैं, 40% चांसेस चैट गैबल के हैं। मुझे चाहिए पेंटा जीते, क्योंकि वो पेंटा है और चैट गेबल का टाइम था, वो एल ग्रांडे अमेरिकानो था और अब पेंटा का आ चुका है। दूसरा मैच कौन सा है अब? इसमें अब नाइट 2 का दूसरा मैच कौन सा होगा? फिन बैलर और सेमी ज़ैन का। तो इसमें आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट फिन बैलर है, क्योंकि अब जो पंक और कोडी के मैच में जीतेगा वो फिन बैलर और सैमी ज़ेन के मैच में होगा, तो इनका नंबर 1 कंटेंडर्स हो रहा है। तो जो जीतेगा पंक और कोडी में से, तो वो फिन बैलर को या सैमी ज़ेन को फ्राइडे को फेस करेगा। अभी ये मैच टाइटल मैच नहीं है, ये मैच जो है वो नंबर 1 कंटेंडर का है। फिन को दोबारा से पुश मिला हुआ है, सेमी को बहुत अच्छा पुश मिला था, बहुत लंबा अरसे पुश रहा है उसका। अब काफ़ी अरसे तक वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहा है। इसके बाद वो WWE हैवीवेट चैंपियन के लिए भी फाइट की उसने, वो हार गया था। लेकिन उसको पुश स्ट्रीक जो है वो अभी भी जारी है सैमी की। तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा। मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकता फिलहाल, लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि इसमें सैमी ज़ैन को पुश मिल जाएगा। मुझे लगता है कि फिन बैलर को जीतेगा, क्योंकि फिन बैलर को लास्ट टाइम पुश 2 साल पहले या 1 साल पहले मिला था, और लास्ट टाइम जब वो WWE चैंपियन था वो 2016 में था, और वो भी एक दिन के लिए, क्योंकि उसका इंजरी हो गई थी। तो मुझे लगता है फिन बैलर, अगर पंक जीता तो फिन बैलर जीत सकता है वो चैंपियनशिप, अगर कोडी जीता तो फिन बैलर नहीं जीत पाएगा। ओके, और दूसरा अगला मैच कौन सा है? तीसरा मैच है डैनहाउजन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, नो डिस्क्वालिफिकेशन एंड देयर इज $100,000 ऑन द लाइन। ओके, तो ये स्टोरी लाइन इस पे बिल्ट हुई है कि जो जजमेंट डे है, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कर्ज कर दिया, अब बात करूँ? नहीं, मैंने डैन हाउसिंग को कर्ज कर दिया। इसमें डोमिनिक मेरे लिए फेवरेट है, उसको बहुत अच्छा पुश मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, करो। तो मैं चाहता हूँ कि डैनहाउजन जीते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी कि रॉ पे डैनहाउजन और उसका मैच, नहीं डैनहाउजन का नहीं, डैनहाउजन फर्स्ट टाइम रॉ पे आया था, तो उसको डॉम मिला था, डॉम को उसने और कर्ज कर दिया। तो वो फिर डॉम उससे पेंटा से मैच हुआ, तो वहां से पेंटा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता ना, तो फिर स्टोरी लाइन थोड़ी ऑफ हो गई थी। फिर जजमेंट डे में ना डॉम के अपोनेंट को कर्ज करने का कहा डैनहाउजन को, और उन्होंने $100,000 दिए उसको, लेकिन फिर वो चुरा के भाग गया, फिर वापस दिए ही नहीं। फिर अब इनका मैच हो रहा है नो डिस्क्वालिफिकेशन, $100,000 का। तो मेरे पास है डैनहाउजन। वैसे इस बात में थोड़ा सा वो ये कि डैन हाउसिंग को जब लाया गया तो बहुत सारे WWE के जो फैंस हैं वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या आया है। जिस तरीके से उसे लाया गया था तो उसमें बड़े हैरान हुए कि ये क्या लाया है, ये क्यों लेकर आ गए इसको। तो उससे मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा कि जस्टिफाई करें ट्रिपल एच अपने इस मूव को डैन हाउसिंग को लाने के लिए। You are cursed. मैं डैन हाउसिंग को कर्ज कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अब चौथा मैच है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की ट्रिक विलियम्स और बेरन कॉर्बिन। सो बेरन कॉर्बिन पता नहीं रिलीज हो गया था क्या था, उसको आया फिर रिटर्न करे, तो अब ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के मैच हो रहा है, और मेरे पास ट्रिक विलियम्स है। ट्रिक विलियम्स के पास अभी भी बेल्ट है, और लेकिन मुझे जो लग रहा है कुछ अरसे से उसकी स्टोरी लाइन में उसको जिस तरीके से शो किया जा रहा है, स्टार्ट उसका बेबी फेस के तौर पे लिया गया था, अब उसको जो है हील की तरफ टर्न करते जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो इस मैच में प्रॉपर हील बने और अब जो है मैच जीत जाए, मैच निकाल ले अपना और अपने टाइटल को रिटेन करे।
तो ट्रिक विलियम मेरा भी फेवरेट है इसमें। मेरा ट्रिक विलियम्स इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि जब ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज का मैच हुआ था, बेरन कॉर्बन ने आके कार्मेलो हेज को मारा, तो मुझे लगता है कि कार्मेलो हेज ट्रिक विलियम्स को हेल्प कराएगा जीतने पे। फिर स्मैकडाउन पे ट्रिक विलियम्स और उनका मैच होगा, उसमें से कार्मेलो हेज जीत सकता है। ओके, और नेक्स्ट जो मेन इवेंट है उसमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का, इनकी स्टोरी लाइन बहुत पुरानी है, बीच में ब्रेक होती है, फिर दोबारा कंटिन्यू होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर कंटिन्यू होती है। शील्ड से आज तक की ये स्टोरी लाइन को 15-20 साल हो गए इसको चलते हुए, और ये चले आ रही है स्टोरी लाइन। और ये मैच बहुत अच्छा होगा, इंटेंस मैच होगा डेफिनेटली। दोनों पुराने दोस्त भी हैं, राइवल भी हैं। ऑन स्क्रीन जो है ये राइवल है, बैक स्टेज पे दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हम कोई नतीजा मैं निकाल सकूं कि कौन जीतेगा, तो मेरे लिए मैच ओपन है। तो मेरे लिए है सेथ रॉलिंस, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन है कि इस नाइट में ना ये करेंगे कि जैसे लास्ट ईयर हमने किया था कि समर स्लैम के पोस्ट शो में रॉलिंस चैंपियन था और पंक कोडी चैंपियन था अनडिस्प्यूटेड। मुझे लगता है कि इसमें कोडी जीतेगा और रॉलिंस भी जीतेगा, और फिर एक और बार उसमें होगा कि डबल क्राउन जूल चैंपियन की हो सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम समर स्लैम में कोडी ने जो है वो अपना वो यूज किया था, अगर याद हो आपको, मनी इन द बैंक। हाँ, मनी इन द बैंक यूज किया था उसने। कोडी ने कभी जीता नहीं। कोडी कह रहा हूँ, रॉलिंस ने। हाँ, रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक यूज करके जीता था। अब पता नहीं क्यों लगता है कि दोबारा समर स्लैम में उसको दोबारा जिताया भी जा सकता है। अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारा डिपेंड करता है नाइट 1 पे। इस मैच का जो रिजल्ट है वो नाइट 1 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो मुझे चाहिए रॉलिंस इस वजह से जीते क्योंकि जब रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फाटू से जैसे रिटेन करा, उसने ब्लड लाइन की हेल्प करी ऊसोस की। तो लेकिन इसमें ऊसोस और ब्लड लाइन नहीं आ सकती क्योंकि उनका तो मैच है और फिर वो थके हुए होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि रॉलिंस के लिए कोई फैक्शन बनेंगे इसमें और रॉलिंस जीतेगा। फिर जैसे लास्ट ईयर क्राउन जूल में हुआ था वैसे सेम हो सकता है। अच्छा, ब्लड लाइन अगर थके हुए भी हो तब भी फिर भी वो आ सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि आकर उन्होंने बाकायदा लड़ाई तो लड़नी नहीं है, बीच में इंटरफेरेंस ही करनी है जो छोटी मोटी होगी। और ब्लड लाइन में 3 बंदे मौजूद हैं। फिर मैंने कहा कि जो ब्लड लाइन का मैच था उसके अंदर मैंने कहा था कि ब्लड लाइन के साथ मुमकिन है कि सोलो सिकोलम बाद में उस लाइन में चला जाए, ब्लड लाइन को शामिल हो जाए और बिट्रे कर दे अपनी टीम को। अगर सोलो भी आ जाता है तो ब्लड लाइन जीत चुकी होगी, वो चाहेगी कि वो दोबारा आए इस लाइन में और उसको जिताए। इसके बाद डेफिनेटली ब्लड लाइन जो है वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी जाएगी अगले मैचेस में आगे जाके। गाइस, मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो और डैन हाउजन का एक आया। डैन हाउजन ना स्मैकडाउन के एपिसोड्स में एक मेगा हाउजन क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है वो मेगा हाउजन रिवील करेगा कौन है और उसको डैन हाउजन को हेल्प कराएगा। हाँ, ये हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि वही फिर मैं कह रहा हूँ कि उसको लाया गया तो उसको जस्टिफाई करना है कि ट्रिपल एच ने जस्टिफाई करना है डैन हाउसिंग को कि वो अब आ गया, इतना पैसा खर्च करके आ गया है WWE में, और बहुत सारी लोग समझते थे पता नहीं कौन आने वाला है। और डैन हाउसिंग जब निकला था तो लोगों ने कहा कि फैन जो थे वो हैरान भी हो गए थे, परेशान भी हो गए थे कि ये इन्वेस्टमेंट करके इस शख्स को लेकर आए, तो जस्टिफाई तो करेंगे डेफिनेटली। तो अभी तक के लिए इतना। आप अपना WWE समर स्लैम देखें, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि हमारी प्रेडिक्शंस कितनी सही थी और कितनी गलत। और गाइस, अगर आपको पता चलना है कौन जीतेगा, स्मैकडाउन देखना। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अगर पंक ने कोडी को स्मैकडाउन पे मारा और पंक का गाना लग गया तो पंक हार जाएगा। सो इस वजह से मुझे चाहता हूँ कोडी जीत जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।